तो जो साउथ अफ्रीकन जो सॉइल है वो भी जो है ब्लैक स्किन लोगों की थी सॉइल, और मतलब उन्हीं के बहुत सारे ट्राइबल्स थे, कबीले थे उन लोगों के जो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के जो बिलोंग करते थे। तो वो लोग बेचारे सीधे साधे थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उन लोगों के पास, बट अपना कल्चर था, अपनी उनके पास चीज़ें थी, फ्रीडम था उनके पास। फिर ये वाइट स्किन लोग वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने जो है उनको डिफरेंट तरीके के ऑफ़र्स देने शुरू करे। फिर अपनी ताकत के जब उन्होंने देखा कि इनके पास तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, लाइक जो साउथ अफ्रीकन सॉइल है वो बहुत ही रिच है मिनरल्स में, जेम्स में, मतलब डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका से ही जनरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के जो है फिर वाइट स्किन लोगों ने सोचा इन्हें लूटना चाहिए, तो उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके जो है उन लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू करा। तो ये लड़ाई जो नेल्सन मंडेला ने लड़ी थी, ये नेल्सन मंडेला की लड़ाई सिर्फ नेल्सन मंडेला की नहीं थी। नेल्सन मंडेला की ये लड़ाई तो कई सालों से जो है उनके पीछे से जो है कई 100 सालों से कह सकते हैं उनसे चलती आ रही थी, और उनसे पहले ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। तो नेल्सन मंडेला क्यों हाईलाइट हुए? क्योंकि जब नेल्सन मंडेला इस लड़ाई के लीडर थे तब उनको जीत मिल गई, और वो जो है इस लड़ाई के फर्स्ट मतलब प्रेसिडेंट भी बन गए, वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए, प्लस वो उस टाइम पे जीत के टाइम पे लीडर थे, तो वो हाईलाइट हो गए। पर नेल्सन मंडेला भी अपने इनॉग्रेशन में, अपने शपथ ग्रहण समारोह में यही बोलते हैं, सबको यही बताते हैं कि आप इसको बिल्कुल ऐसा मत मानिए कि नेल्सन मंडेला की जीत है या उन्होंने दिलाई है। कहते हैं मेरे से पहले ऐसे बहुत सारे मेरे लीडर्स हैं हमारे इस स्ट्रगल के, इस मूवमेंट के, और ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे अफ्रीका के लोग हैं जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस करा है इस लड़ाई को जीतने के लिए। तो जैसे इंडिया की आज़ादी की लड़ाई थी, अब मतलब एंड में जो लोग पॉलिटिकल लीडर्स थे वो हाईलाइट हो गए, पर आज़ादी की लड़ाई तब से थोड़ी थी, वो 200 साल से जब गुलाम थे तब से ही कुछ ना कुछ शुरू हो गया था, किसी राजा ने किसी ने कुछ शुरू करा। तो ऐसी ही जो है वो लड़ाई इनकी अफ्रीका में जो है चलती आ रही थी। तो अब आज का जो चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाला है, ये 3 पार्ट में है ये चैप्टर। एक तो फर्स्ट पार्ट इनके इनॉग्रेशन का है, इनॉग्रेशन यानी जो उनका शपथ ग्रहण समारोह, तो किस तरीके से वहाँ पे दिखाया गया, क्या वो अपनी स्पीच में बोलते हैं, वो है इस चैप्टर में। सेकेंड पार्ट जो है वो अपनी लाइफ के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे मैं बचपन में सोचता था, फिर एडल्ट होके कैसे सोचता था, फिर मेरी शादी होने के बाद और आफ्टर, मतलब जब मैं इस मूवमेंट में आया तो मैं कैसा सोचता था, नेल्सन वो बताते हैं। और जो उनका एक स्ट्रगलिंग वाला मूवमेंट था, वो स्ट्रगलिंग वाला पार्ट कैसा रहा, कैसा वो फील करते हैं अपने लोगों के लिए, वो उन्होंने इस कहानी में जो है मतलब डाला, अपनी ऑटोबायोग्राफी में था, और उसमें से एक एक्सट्रैक्ट जो है आपको दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे ये, और इसमें जो हम लोग एक बात पढ़ेंगे वो ना पढ़ेंगे हम एपर्थीड के बारे में। ये देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग में बिफोर यू रीड में फर्स्ट पॉइंट है एपर्थीड। एपर्थीड क्या होता है? ये ना एक प्रैक्टिस होती है, मतलब प्रैक्टिस माने कि एक तरीका होता है ये लोगों के बीच में ना डिस्क्रिमिनेशन करने का। सो व्हेन वाइट पीपल्स डिस्क्रिमिनेट ब्लैक स्किन्ड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, रेस माने उनके कलर के बेस पे, उनको ब्लैक के बेस पे जो है उनको जब डिस्क्रिमिनेट करा जाता था, उनको अधिकार नहीं देते थे, उनको वंचित रखा जाता था बहुत सारी चीज़ों से, तो उस चीज़ को एक एपर्थीड कहते थे। तो नेल्सन ने जो है वो लड़ाई एपर्थीड के लिए लड़ी थी। तो जो है उसमें नेल्सन मंडेला बताते हैं कि किस तरीके से मैं और मेरे बहुत सारे लोग जो हैं हम लोग इस चीज़ में शामिल थे। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट बताते हैं वो 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। कहते हैं ये 10 मई की बात है, और दिन की जो शुरुआत थी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और क्लियर थी। डॉन्ड क्या होता है? डॉन्ड डॉन वर्ड है, डॉन होता है DAWN का मतलब होता है सुबह सुबह का टाइम, और डॉन्ड मतलब हम बोल सकते हैं दिन के शुरुआत के टाइम को भी जो है डॉन्ड कहते हैं। तो ये 10 मई की कहते हैं जो शुरुआत हुई थी काफ़ी ब्राइट और क्लियर थी। ब्राइट और क्लियर माने मतलब ऐसे में बोलूँ कि वो आज का जो दिन है वो काफ़ी इट्स सो वार्म सो ब्राइट। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि काफ़ी चमकदार और क्लियर है, गर्म है, ऐसा नहीं। अगर हम दिन को कभी भी वार्म या ब्राइट बोलते हैं ना, इट्स सो वार्म डे, इट्स सो ब्राइट डे, दैट मीन इट्स अ ब्यूटीफुल डे। सो यहाँ पे वो नेल्सन यही बताते हैं कि 10 मई का जो शुरुआत थी दिन की बहुत ही खूबसूरत दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड। बिसीज्ड का मतलब होता है सराउंडेड बाय, यानी घिरे रहना, बाय डिग्निटरीज। डिग्निटरीज होते हैं जो हाई रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशन। तो बताते हैं कि 10 मई को जो है इनाग्रेशन था, बट उससे पहले से ही मैं तो जो है जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे और जो वर्ल्ड के जो लीडर्स थे, जो लोग वहाँ पर आए हुए थे, किस चीज़ के लिए आए थे? उनका
इनाग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। कहते मैं तो उनसे जो है काफ़ी दिनों से घिरा हुआ था। क्यों घिरा हुआ था? वो सब लोग आके उनको कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहा होगा, कोई मूवमेंट की बात पूछता होगा, कोई स्ट्रगल की बात पूछता होगा, कोई आगे की बात करता होगा। तो कहते मैं इन सब चीज़ों से घिरा हुआ था। सो द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और वो बताते हैं कि जो इनाग्रेशन में गैदरिंग होने वाली थी इंटरनेशनल लीडर्स की, ये साउथ अफ्रीकन सॉइल पे पहली बार होने वाला था कि इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ साउथ अफ्रीका की सॉइल पर सब आने वाले थे। और क्यों आने वाले थे? वो नेल्सन मंडेला के जो उनका इनाग्रेशन सेरेमनी था उसको अटेंड करने के लिए। तो उन सबको जो इनविटेशन भेजा होगा और वो सब वहाँ पे पहुँचे थे। सो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर क्या होता है? एम्फी थिएटर होता है एक ओपन एयर थिएटर को बोलते हैं। ठीक है, ओपन एयर थिएटर कैसे? जैसे जो थिएटर्स होते हैं सबने देखे होंगे, चारों तरफ से बंद होते हैं, फिर ऊपर से छत भी होती है, उसमें फिर स्क्रीन लगा होता है। ओपन एयर थिएटर होता है, इसमें सिर्फ चार तरफ दीवार होती है, ऊपर कुछ भी नहीं होता, ऊपर खुला आसमान होता है, सामने स्टेज होता है, फिर परफॉर्मेंस की जाती है। तो कहते हैं ऐसा एक एम्फी थिएटर था वहाँ पे सैंडस्टोन से बना हुआ, और फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जगह है वहाँ पे, और वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग्स माने जो लाइक सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे हमारा पार्लियामेंट है और भी जो संसद भवन है वगैरह, ऐसे सब बिल्डिंग्स को यूनियन बिल्डिंग कहते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे भी यूनियन बिल्डिंग्स हैं। तो कहते हैं वहाँ पर जो एम्फी थिएटर है वहाँ पर ये प्रोग्राम जो है इनाग्रेशन का होना था। सो फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। तो कहते हैं कई डिकेड से जो है ना, ये वाली जो सीट थी, कौन सी सीट थी? साउथ अफ्रीका की जो प्रेसिडेंट की सीट थी। कहते हैं किन लोगों के पास थी? वाइट सुप्रीमेसी थी उस पर, मतलब जो वाइट स्किन लोग थे वही सुप्रीम थे यहाँ के लिए, और वही लोग इस सीट पे जो है कब्जा रखते थे। तो अब जब उन्हीं का ही कब्जा रहता था, वो सारे रूल्स जो बनाते थे, सारे जो भी अपने राइट्स वगैरह बनाते थे, सब अपने हक के लिए बनाते थे, अपने फेवर के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बनाते थे। वो डार्क स्किन लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन ही होता था कहीं ना कहीं। पर कहते हैं एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस ऑफ द फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो कहते हैं कि हमेशा से वाइट सुप्रीमेसी रहा, बट आज क्या था? इट वाज द साइट ऑफ रेनबो। रेनबो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज डिफरेंट कलर के जो लोग, मतलब डिफरेंट कलर के लोग, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगह के रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब उसमें सब ब्लैक भी हैं, वाइट भी हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ के भी लोग हैं जो वहाँ पर पहुँचे हुए थे। क्या शो करने के लिए? अबाउट एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। कि जो साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और कैसी गवर्नमेंट, नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो वहाँ पे फॉर्म होने वाली थी, सब उसमें जो है पार्टिसिपेट करने आए थे। ठीक है, डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है जनतंत्र, जनता का तंत्र, माने जो तंत्र किसके द्वारा बनाया जाता है? जनता के द्वारा बनाया जाता है। सो ऐसे ही वहाँ पे कहते हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री थी, मतलब हम वो ऐसे क्यों बोलते हैं, जोर क्यों देते हैं कि जो पार्टी थी डेमोक्रेटिक थी? क्योंकि वो बताना चाहते थे कि हम कोई लीडर्स की पार्टी नहीं है ये। जैसे वाइट सुप्रीमेसी सिर्फ लीडर्स के द्वारा चलाई जाती थी, कहते हमारे में ऐसा नहीं था कि हम लीडर्स इसको चलाएंगे। कहते आप ही लोगों की पार्टी है, सब लोगों की पार्टी है, पीपल्स के द्वारा बनाई गई पार्टी है, उनका पार्टिसिपेशन है। तो ऑफकोर्स ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी थी पहली। और दूसरी कैसी गवर्नमेंट? नॉन रेशियल। नॉन रेशियल क्यों बोलते हैं वो? मतलब ऐसा नहीं है कि अब जो है हम लोगों की गवर्नमेंट आगे ब्लैक लोगों की, तो अब वाइट लोगों की आफत करेंगे, वाइट लोगों को मारेंगे, उन्हें उनसे सारे बदल लेंगे। तो ऐसा नहीं था। कहते भाई उन लोगों ने जो करा वो उनकी सोच थी, बट हमारी ऐसी सोच नहीं है। हमारी गवर्नमेंट तो कैसी रहेगी? नॉन रेशियल गवर्नमेंट रहेगी, यानी हमारे लिए जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, हम किसी में भेदभाव नहीं करेंगे। सो ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Zenani. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वैन इन ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो कहते हैं उस दिन मेरी डॉटर मेरे साथ थी, ज़ेनानी, और जब हम लोग स्टेज पे पहुँचे और मेरे से पहले पोडियम बोलते हैं और डाइस जिस पे रख के जो है स्पीच देते हैं खड़े होके। सो कहते हैं मेरे से पहले मिस्टर डी क्लर्क थे जो एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका अपनी शपथ ले रहे थे। उसके बाद जो है थैम्बो मेबाकी वॉज स्वैन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट एंड व्हेन इट वाज माय टर्न, माने पहले डिप्टी प्रेसिडेंट्स ने जो है वो अपनी शपथ ली, और उसके बाद जो है फिर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की जो है वो उनका शपथ लेना था। सो व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हर प्रेसिडेंट जो शपथ लेता है, कहते मैंने भी यही ली, मैंने प्लेज लिया, मैंने शपथ ली कि मैं अपने साउथ अफ्रीका को कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हमेशा बचा के रखूँगा और हमेशा उसे अपहोल्ड करूँगा, यानी उसको जो है फॉलो करूँगा। एंड फॉर द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपने देश के भले के लिए हमेशा
काम करूँगा। सो टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, ठीक है, तो उन्होंने बोला जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे और जो भी वर्ल्ड उनको सुन रहा था, उनको उनकी बातों का ऑफकोर्स सुन रहा था, तो कहते हैं उनके लिए मैंने जो है एक मैसेज वहाँ पर दिया। मैसेज क्या देते हैं वो, कहते हैं ये जो टुडे से लेके गॉड ब्लेस अफ्रीका तक है, ये उन्हीं की स्पीच का जो है पार्ट है। वो तो बताते हैं वहाँ पर कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आर प्रेजेंस हेयर एंड कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो कहते हैं हम सब आज जो यहाँ पर हैं, हम सब जो है साक्षी बनते हैं इस चीज़ के कि साउथ अफ्रीका को ऑफकोर्स क्या मिलने वाली है, एक नई लिबर्टी, एक नई आज़ादी मिलने वाली है हमारे द्वारा। एंड आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन डार्क स्किन लोगों का हुआ जो हम और आप सोच भी नहीं सकते, वो उन लोगों ने यहाँ पे फेस करा है। मतलब कि कोई गलत किससे काम हो गया तो उसका हाथ ही काट दिया उन्होंने, तो और मतलब मारना तो ज़िंदगी, मतलब जानवरों की तरह उनको मारना, और जो है मतलब जान ही ले लेना इतना ज़्यादा, और दर्द में छोड़ देना उनको, ऐसे ऐसे काम उनसे कराना जो मतलब हम सोच ही नहीं सकते। मतलब जैसे डॉक्टर्स जो सर्जरी होती थी ना, तो सर्जरी के लिए क्या होता था कि अब टेस्ट करने के लिए लोग चाहिए थे। अब टेस्ट कहाँ से करें, तो ये वाइट लोग क्या करते थे, इन ब्लैक लोगों को जो ये ले जाते थे अपने साथ स्लेव बनाने के लिए, तो इन पे ना ये लोग सर्जरी भी टेस्ट करते थे। सर्जरी टेस्ट कैसे करते थे कि वो उसको कहीं भी इंसिजन लगा के, उन्हें कट लगा के उसको छोड़ दिया, वो उसका बेचारे का ऑर्गन ही वो भारी है, वो ऐसे ही दर्द में तड़प रहा है, उसको कोई क्यों दर्द की कोई दवाई पता नहीं उन्हें क्या है क्या नहीं, तो एक टेस्ट केस की तरह भी उन लोगों को मतलब उन्होंने उन्हें बहुत टाइम तक जो इस चीज़ को करा। ये प्रैक्टिस जो है बुक में लिखी हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऐसे ह्यूमन डिज़ास्टर्स वहाँ पे हुए हैं। तो वो नेल्सन कहते हैं कि अब इन सब का जो है अंत होने वाला है। एंड lasted too long, so must be born a society of which all humanity will be proud of course। हम एक ऐसी ह्यूमैनिटी सोसाइटी बनाएंगे जिसपे पूरी इंसानियत को जो है गर्व होगा। वी हुवर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग हो, कहते हैं हम लोग यानी जो डार्क स्किन लोग हैं वो सब कैसे थे, वी आर आउटलॉज की बोला उन्होंने कि हम लोगों को जो है कोई भी ऐसा पॉलिसी ऑफ एपर्थीड हमारे लिए फॉलो होती थी, हमको कोई ऐसा राइट वगैरह नहीं दिया जाता था, हमको किसी में पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता था, कोई प्रिविलेज नहीं था। तो कहते हैं हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ओन सॉइल। और कहते हैं कि हम लोग जो मतलब आउटलॉ हो गए थे अपनी कंट्री में, आज हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, स्ट्रगल करा, तो मूवमेंट चलाया, तो आज देखिए हम खुद ही क्या कर रहे हैं, हम खुद अपने कंट्री को लीड कर रहे हैं, और जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं उन सबको हम अपनी सॉइल पे जो है आज बुला रहे हैं। So we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, peace and human dignity। तो सबका धन्यवाद करते बोलते हैं कि मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सब इस यहाँ पर आए अफ्रीका में, और हमारे लोगों के साथ आप भी क्या कर रहे हैं, आप इस चीज़ की पोजीशन ले रहे हैं, आप भी इस चीज़ के साक्षी बन रहे हैं कि ये जो जीत हुई है, ये जीत किसकी हुई है, एक कॉमन विक्ट्री है इंसाफ की, यानी जस्टिस की, पीस की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की। डिग्निटी माने रेस्पेक्ट की, ह्यूमन रेस्पेक्ट की जो है ये जीत हुई है, जिसके साक्षी आप सब बन रहे हैं और आप सब इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं, ऐसा नेल्सन जो है उसमें बोलते हैं। ठीक है, सो ह्यूमन डिग्निटी क्यों, ऑफकोर्स वो ह्यूमन रेस्पेक्ट ही थी कि मतलब जहाँ लोगों को, डार्क स्किन लोगों को कुछ भी नहीं समझ रहे थे जानवरों की तरह, आज उन्हीं को ही क्या बनाया, उनको वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया, उनको समझा वहाँ पर। सो वी हैव एट लास्ट अचीव आर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। तो वो कहते हैं कि आखिरकार खैर हम लोगों को क्या मिला, हमारा जो पॉलिटिकल एमेंसिपेशन था, यानी जो हमारा फैक्ट था किसको लेके, लीगल रिलेशन को, सोशल पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस को लेके जो हमारा फैक्ट था, तो हमने उसको क्या करा है, फ्री करा है। मतलब अभी तक हम लोग को पॉलिटिकली, लीगली, सोशली जो बंदिश हमारे ऊपर डाली थी वो अब सब क्या हो गई हैं, आज़ाद हो गई। इसको बोलते हैं पॉलिटिकली एमेंसिपेशन, यानी अब हमारा भी पार्टिसिपेशन किस में होगा, इन पॉलिटिकल चीज़ों में होगा जो किससे जुड़ी हुई हैं, मतलब लीगल पॉलिसीज़ बनाना, सोशल पॉलिसीज़, ये सब जो है अब हम लोग भी तैयार कर सकते हैं। So we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो नेल्सन कहते हैं कि सबसे पहला हम प्लेज यही लेते हैं कि हम अपने लोगों को आज़ाद कर देंगे किस चीज़ से, ये जो गरीबी है, जो डेप्रिवेशन, वंचित रखा गया उन्हें, ये जो सफरिंग, उन्हें दर्द झेले गए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ, और अदर तरीके जो भी डिस्क्रिमिनेशन थे, कहते हैं इन सबसे उनको जो है अब आज़ादी मिल जाएगी। So never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by
अनदर, ठीक है। ये ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन तो वो सर्जरी वाला होता है, ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन होता है कि जहाँ पर एक जो अथॉरिटी होती है, मतलब जो जिसके पास पावर होती है, वो कमज़ोर लोगों के साथ कैसा ट्रीटमेंट करता है, एक अनजस्ट ट्रीटमेंट करता है, यानी अत्याचार करना एक तरीके से। तो किसी पे अत्याचार करने को जो है ऑपरेशन कहा जाता है। तो कहते हैं कि अब नेल्सन कहते हैं, मैं शपथ लेता हूँ कि आज के बाद जो है कभी भी अब अफ्रीका की धरती पर कोई भी अत्याचार नहीं होगा। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस आ ह्यूमन अचीवमेंट। और मैं मानता हूँ कि जो सूरज है, वो सूरज ही क्या होगा, इस चीज़ का साक्षी बनेगा और इस चीज़ में जो है एडमायर करेगा कि ये क्या है, एक ह्यूमन अचीवमेंट है, यानी एक इंसानियत की जो है ये जीत है। यानी फ्रीडम क्या करेगा, फ्रीडम जो है वो रूल करेगा, और गॉड हमेशा क्या करेंगे, हमारे ऊपर जो अपने आशीर्वाद जो है वो डालेंगे। एंड लेट फ्रीडम रेन, रेन का मतलब होता है रूल करना, कि आज़ादी को जो है अब रूल करने देते हैं, कि अब हमारे देश में हमेशा क्या रहेगी, अब आज़ादी रहेगी। एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका को जो है वो आशीर्वाद देते, मतलब भगवान से जो उनके लिए आशीर्वाद मांगते हैं। क्लियर यहाँ तक सबको? चलिए अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।